बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं, जिनमें 3-4 सवालात के हम अभी जवाब दे देते हैं आपको। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट कब आएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम सवाल पूछा जा रहा है, क्या रिज़ल्ट आने तक पीएमसी इंतज़ार करेगी। और तीसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, क्या स्पेशल इम्तिहान वाले एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई कर सकेंगे। और चौथा सवाल ये है, क्या स्पेशल इम्तिहान के रिज़ल्ट कार्ड पर सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट लिखा होगा। तो आज हम इस 4 सवाल ये जो हैं, इन सवालों के जवाबात आपको देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी तरफ से जो भी सवाल आता है, चाहे वो कमेंट्स में हो, अगर तो थोड़ा बहुत हो तो हम कमेंट्स में जवाब दे देते हैं, नहीं तो प्रॉपरली सबूत के साथ वो आपको वीडियो बना के उसका जवाब दे देते हैं। तो आज आपके ये जो सवाल हैं, इनका बेशुमार लोगों ने पूछा है, तो इसलिए सोचा कि वीडियो ही बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, वो उसके लिए कुछ हमने एक कल वीडियो अपलोड की थी, आपने देखी भी होगी। उसमें हमने आपको बताया था कि स्पेशल इम्तिहान वाले हैं या इम्प्रूवमेंट वाले हैं या रिज़ल्ट लेट वाले हैं या हैं आपके ए लेवल वाले, उनके लिए 10 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, 10 फरवरी का जो टाइम दिया गया है वो इसी तरह इसी ऐसे ही इम्तिहान वालों के लिए दिया गया है जैसे स्पेशल इम्तिहान है आपका। वैसे तो बोर्ड कहता है कि जब रिज़ल्ट हमने जो देना है आपको, वो हमें पेपर शुरू होने से लेकर पेपर ख़त्म होने बाद और जब हम रिज़ल्ट देंगे, इस दरमियान में 3 से 4 माह होने चाहिए, यानी कि 90 से 120 दिन होंगे। तो उसके दरमियान में हम पेपर लेके और उनकी मार्किंग वगैरह करवा के तो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। तो इस दफ़ा जो है स्पेशल इम्तिहान, वो सप्लीमेंट्री का जो इम्तिहान होता है उससे ज़्यादा है। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री में जितने बच्चे होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्पेशल इम्तिहान है तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद है। उस पहले से जो लोग होते हैं जो सप्लीमेंट्री में होते हैं उससे ज़्यादा तादाद है। लेकिन 10 फरवरी तक का जो टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट बहुत लेट होगा, हद से ज़्यादा लेट होगा, तो जनवरी में आ जाएगा। अब आपका 27 नवंबर को शुरू हो रहा है, जैसा कि मिनिमम बोर्ड कहता है कि आप हमें 90 दिन दें। अब हम हिसाब लगाएं कि अगर 27 नवंबर से, यानी कि इस माह की 27 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो दिसंबर और जनवरी के तकरीबन आखिरी हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिज़ल्ट आएगा या जनवरी के तीसरे हफ्ते के एंड पे रिज़ल्ट आ जाएगा। जब वह रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद आपके पास जो 15 से 20 दिन या मिनिमम 15 दिन होंगे, जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसको आप रिज़ल्ट कार्ड लेंगे, फिर पीएमसी का जो मेरिट बनेगा उसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि 2 माह या पौने 2 माह आपके लगेंगे और उसके बाद पीएमसी का ये जो होगा सिलेबस, सॉरी, अप्लाई करने की डेट, उसमें आपने जो अप्लाई किया होगा उस वक्त दोबारा अपने नंबर ऐड कर देंगे और आपका उसमें मेरिट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इम्तिहान है वो उसी डेट का रहेगा, उसमें 1-2 दिन की आगे पीछे हो सकती है। दूसरा ये है कि यार रिज़ल्ट आने तक पीएमसी इंतज़ार करेगी। तो इसका जवाब हम पहले सवाल में काफ़ी हद तक दे चुके हैं कि अगर पीएमसी ने 10 फरवरी तक का आपको टाइम दिया है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो पेपर है वो लेट है, तो आप उसमें जाके अपना पेपर दे के दोबारा आके अपने जो नंबर है वो ऐड कर सकें। तो इसका मतलब ये होगा कि पीएमसी आपका इंतज़ार करेगी। और कल जो उसने अनाउंसमेंट की है एडमिशन की, जिस पर हमने मुकम्मल तफसील से वीडियो भी बना के इस चैनल पर अपलोड की है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 10 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। और ये आप ही जैसे लोगों के लिए जो स्पेशल इम्तिहान दे रहे हैं या ए लेवल के हैं, या ऐसे बच्चे हैं जो ए लेवल के हैं, उन्होंने इक्वलेंस सर्टिफिकेट अभी नहीं लिया, तो वो उन्होंने लेना है। तो उन ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए उन्होंने ये डेट दी है। तो पीएमसी आपका इंतज़ार करेगी और मेरिट तब तक नहीं होगा
जब बनेगा, अगर बन भी जाता है फ़र्ज़ करें, और स्पेशल इम्तिहान देने वालों का जो बाद में आते हैं उनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो उधर आपका जो मेरिट बना होगा तो सबसे बॉटम पे जो बच्चे होंगे उनसे आपका ज़्यादा बन रहा है, तो उनको निकाल के तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। इस तरह आप मेरिट में आ सकते हैं। दूसरा ये तीसरी बात जो थी, दूसरा ये था, तीसरी बात ये है, क्या स्पेशल इम्तिहान वाले एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका भी हमने पहले और दूसरे सवाल में तकरीबन आपको सारे का सारा जवाब दे दिया है कि हाँ बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएमसी आपका इंतज़ार भी करेगी, आपका मेरिट भी बनेगा, और अगर आपसे पहले मेरिट शो हो जाता है तो जिस बच्चे का मेरिट बना होगा, आपका अगर उससे ज़्यादा बन जाता है तो उसका मेरिट से लिस्ट से नाम निकाल लिया जाएगा और आपका नाम ऐड डाल दिया जाएगा, और क्लासेस शुरू होने से पहले ये सारा अमल, ये सारा प्रोसीजर कर लिया जाएगा और आपको बाकायदा उसका बता दिया जाएगा। और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ये जो सारा पीएमसी करेगी, इसके लिए आपको कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन वो अपना वैसे जारी कर सकती है, लेकिन आपको कोई नहीं आएगा, लेटर नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगी। तो इस इंतज़ार में आपने नहीं बैठना। जैसा कि हमने कहा था, हाफ़िज़ कुरान या डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टेस्ट जो रख दिया गया है, उसकी डेट भी आपको बता दी थी, टाइम भी बता दिया था और वेन्यू भी बता दिया था। उनको भी जो होगा पीएमसी ने मैसेज वगैरह नहीं करना, उनको मेल की जाएगी, लेकिन आपको भी ईमेल नहीं आएगी। वैसे ही जो डेट अनाउंस होगी, आपने उस डेट के हिसाब से अपना ये अमल जो है, वो जो प्रोसीजर है वो करना होगा। अब आखिरी सवाल है, क्या स्पेशल इम्तिहान के रिज़ल्ट कार्ड पर सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट लिखा होगा? तो इसका जवाब भी ये है कि इससे पहले जबकि पीएमसी ने बोर्ड्स ने रिज़ल्ट अनाउंस करना था, तो उससे पहले ही जो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जो स्पेशल इम्तिहान आपका होगा, और उस स्पेशल इम्तिहान पर एनुअल इम्तिहान ही लिखा जाएगा, ना कि सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा। और उसमें जिसका बच्चा अपने रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं है, वो दोबारा रिज़ल्ट देगा, और जब दोबारा रिज़ल्ट देगा तो उस रिज़ल्ट पर भी उसका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ना सप्लीमेंट्री आएगी, सिर्फ एनुअल इम्तिहान आएगा। इससे पहले ये होता था कि सप्ली में अगर किसी ने बच्चे ने अपना पास किया है तो रिज़ल्ट कार्ड पर सप्लीमेंट्री आता था, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आता था। लेकिन अब इस इम्तिहान में ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, और ये आपको हमने बता दिया है कि इम्प्रूवमेंट के अब एक चांस नहीं 4 चांस हो गए हैं, जो कि इससे पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया था। और अब आप 4 साल तक एमडी कैट भी दे सकते हैं। पहले भी इम्प्रूवमेंट करके एक दफ़ा आपके पास चांस होता था, अब आप चाहें तो 4 चांस ले सकते हैं, और हर चांस के बाद आप एमडी कैट में भी बैठ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे, और वीडियो पसंद भी आई होगी। तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।